सर अरे दा होता है नेचर बाय। प्रॉपर नाउन से साथ लगता है। प्रॉपर नाउन के साथ लगते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। नाउन को प्रॉपर बनाने के लिए लगता है, ये कह सकते हैं, स्पेसिफिक करने के लिए, डेफिनेट बनाने के लिए अल लगता है, ठीक है ना। दा लगा, दा के इक्विवेलेंट एक तौर से अल है। प्रीपोजिशन हरूफ जर को हम बोलते हैं क्या, खासियत होती है आयशा इसकी? प्रीपोजिशन क्या करता है अपने बाद वाले में? इसके बाद वाले में जेर आ जाती है, हरूफे फिर आता जर है। में होता है वो। तो कुछ जी। प्रिपरेशन दो तीन बता दीजिए नाम मीनिंग के साथ। अला मीन्स ऑन, अलल अलल कुर अलल कुर्सी, फिर ताहता मीन्स अंडर। चलिए ठीक है, काफी है। फी मतलब इन, इला मतलब टू, ली मतलब फॉर, ये सब आप रिवाइज कर लीजिएगा। टेंथ है, लेसन नंबर 10, ये भी क्वेश्चन के लिए। यस, क्या नाम है, उमैमा साहिबा। मन मतलब कौन? कौन? आईना। कहाँ? कैफा। कैसे? चलिए ठीक है। अब देखिए, अब आप अगर आप पीछे जाकर के सोचें तो आपको लगेगा कि ये एक टाइम था कि हमें ये चीजें बहुत मुश्किल लग रही थी और ये बहुत आसान हो गई। उसकी पॉजिटिव थिंकिंग ये है कि अभी जो चीज स्टार्ट होने वाली है वो हमें आसान लगेगी, मुश्किल। अभी जो हम बुक 6 में जी स्टार्ट सर। करने वाले हैं वो हमें आसान लगेगी या मुश्किल? मुश्किल। मुश्किल। फिर बाद में आसान होगी, एक टाइम आएगा हो जाएगी, जी इंशाल्लाह। है ना। तो ये वही लेसन है जिनमें आपकी हालत खराब रहती थी पहले। अब आप फटाफट अल्हम्दुलिल्लाह बता रहे हैं। आप शायद मुझे बुक 1 से नहीं स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन कर दिया तो आप करेंगे। लेसन नंबर 11 में हमने पढ़ा था मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी का मतलब काकी के वाले सेंटेंस, एपोस्ट्रोफी एस या ऑफ वाले सेंटेंसेस। यस अमीरा, क्या खास बात है इसकी, बताइएगा। सर मुराकबे इजाफे के दो पार्ट्स होते हैं, है। मुजाफ और मुजाफ इलैह। हाँ। और सर ये फॉलो करते हैं अपने मुजाफ को। नो, दैट इज मौसूफ सर सिफत। नो सर, नो सर, मतलब ये कनेक्टेड होते हैं। तारीफ कर दी, गड़बड़ हो गया। यस आयशा। सर ये पहले तो ये कंप्लीट सेंटेंस भी होता है, फिर नहीं वरकुल होते, किताब मुजाफ मुजाफिल है। दिस इज कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते। यू हाज़ा वरकुल किताब, दिस इज पेज ऑफ द बुक। बरकुल किताब है, मुदाफ मुदाफल है, हादा बरकुल किताब नहीं है। जी वो तो है सर, हाज वरकुल किताब। बाकी मुजाफ में अलिफ लाम नहीं लगता है, वरकुल किताब पेज ऑफ द बुक। और मुदाफिल है। मुजाफिल किताब भी है, और मुजाफिल में जेर आता है, और मुजाफ का भी अलिफ लाम एक्सेप्ट नहीं करता है। अलिफ लाम और तनवीन। हाँ तनवीन जी। ठीक है। तेरह मुरक्कब इजाफी, ताकि के वाले सेंटर अहमद की गाड़ी राशि आया, जिसमें एक चीज की पोजीशन हम दूसरे को दे रहे होते हैं, और इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है। और मुदाफ अलिफ लाम और तनवीन एक्सेप्ट नहीं करता है, और मुदाफिले पे जीरो होता है। मुदाफिले मतलब जीरो होने की दो ही वजह हमने पढ़ी है, तीन बल्कि, या दो ज्यादा मशहूर है, प्रीपोजिशन और मुदाफिले। ये है आपका लेसन नंबर 12। एडजेक्टिवल फ्रेज, ये स्वरूप बताइए, मौसूफ सिफत। सर मौजूद सिर्फ एडजेक्टिव्स को कहते ठीक है। हैं। मौसूफ जो है वो सिफत को फॉलो करता है, और उल्टा हो गया। सिफत मौसूफ को फॉलो करता है। और ये अल एक्सेप्ट नहीं करते। क्या नहीं करता? अल एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। तो अल एक्सेप्ट करता है, लेकिन अलग अलग मौसूफ पे रहेगा तो सिफत पे भी रहेगा। ठीक है। इसमें हम किसी की क्वालिटी बता रहे होते हैं, और ये भी इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है। चलिए इसको भी देख लीजिएगा, जिसको डाउट डाउट हो रहा है अगर आप। अब तो ये पानी की तरह होना चाहिए था, मेरे को उम्मीद यही थी, और स्टार्टिंग में यही चल रहा था। लेसन नंबर 13 में हमने तादाद के बारे में पढ़ा था, 1 से लेकर 10 तक किसी चीज को काउंट करना हो तो हम उसको कैसे बताते हैं, ये हमने पढ़ा था। एक के बारे में हमने पढ़ा था, कुछ ना ऐड करें तो एक हो जाता है, ऐड करना चाहें तो किताबुन वाहिदुन और बिनतुन वाहिदतुन, हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। और दो के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर आने लगा दे तो डुअल बन जाता है, लेकिन साथ में और स्पेसिफिकली आप
दो लग लिखना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, कि आप कह सकते हैं किताबान इसनान। इसमें अगर मौसूफ मुदक्कर है तो सिफत भी मुदक्कर होगी, मैं एक दो की बात कर रहा हूँ। और 3 से लेकर 9 तक के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर जिस चीज को हम काउंट कर रहे हैं वो मुजक्कर है तो काउंटिंग मुअन्नस होगी, और जिस चीज को हम काउंट कर रहे हैं वो मुअन्नस है तो काउंटिंग मुजक्कर होगी। 3 से लेकर 10 तक की हम बात करें। सलासतु कुतुबिन, दूसरी बात, जिस चीज को हम काउंट कर रहे हैं वो प्लूरल आएगा और जेर के साथ आएगा। 3 बात, एक तो मौसूफ है, मुजक्कर है तो मुअन्नस होगा, दूसरा प्लूरल प्लूरल आएगा, तीसरा जेर के साथ आएगा। सलासतु कुतुबिन अरबाउ कुर्रासातिन, ये हमने लेसन नंबर 13 में पढ़ा था। बुक 2 का पहला लेसन, जिसमें हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के ऊपर पढ़ा था, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ते हुए आ रहे थे, बस उसका नाम यहाँ पे जान लिया था। कि जब भी कंप्लीट सेंटेंस होगा तो कंप्लीट सेंटेंस का पहला वाला पार्ट मुब्तदा कहलाएगा और दूसरा वाला खबर कहलाएगा, जिसको इंग्लिश में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बोलते हैं। और रुम्मानु फाकिहतुन, रुम्मान की बात हम कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट हो गया, और फाकिहतुन वो आपका प्रेडिकेट हो गया। ये लेसन नंबर 1 में हमने बुक 2 के पढ़ा था। ये आपके सामने इस वाले पेज पे प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जो कि आपने पूरा भी नहीं पढ़ा था यहाँ तक, इससे पहले यहाँ के बाद पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर इसमें भी कंफ्यूजन हो तो ये वाला पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी एक बार देख लीजिएगा कि डुअल के लिए क्या आता है, सिंगुलर के लिए क्या आता है, प्लूरल मैस्कुलिन फेमिनिन सबके लिए क्या आता है। लेसन नंबर 2 हमने जमीर मुनफसिल, जिससे पहले हम पढ़ चुके हैं बुक 1 में, आना, हुआ, हिया, अंता, अंती, ये इसको हमने रिवाइज किया था। यहाँ पे ब्लू वाला पार्ट आपका वही है। ये हमने इस लेसन को यहाँ पे कंप्लीट किया था, इसके अंदर कोई नई चीज नहीं थी। इसके बाद वाला लेसन दूसरे तरह की प्रोनाउन आ रही थी, ही शी इट की जगह हिम देम और हर वाली जो प्रोनाउन है वो हमने इस लेसन के अंदर पढ़ी थी, और उसका भी आपको यहाँ पे एक चार्ट मिल जाएगा। इस चार्ट को जरा देख लीजिएगा। किताबुहु उसकी किताब, किताबुहुमा उन दोनों की किताब, किताबुहुम उन सब की किताब, किताबुहा हर बुक उसकी किताब फीमेल की, किताबुहुमा उन दोनों की किताब, किताबुहुन्ना उन सब फीमेल की किताब, किताबुका योर बुक, किताबुकुमा तुम दोनों की किताब, किताबुकुन्ना तुम सब की किताब, फीमेल से बात कर रहे हैं हम। किताबी क्या मतलब होगा आयशा, किताबी, माई बुक, और किताबुना आर बुक। आ बुक। लेसन नंबर 4, 5, 6 में कोई वो नहीं है ग्रामर, सिर्फ वोकेबलरी है, तो इसकी वोकेबलरी अगर आप भूल रहे हो तो एक बार इन वोकेबलरी को खोल करके देख लीजिएगा, झांक लीजिएगा। वोकेबलरी जो आपने याद किया है उसको दोबारा याद करना ज्यादा आसान है, तो बजाय कि आप नई वोकेबलरी याद करें पुरानी को पहले रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि पुरानी जल्दी याद हो जाएगी और पक्की याद होगी, क्योंकि जितना ज्यादा रिवाइज होता है उतनी जल्दी याद होती है, उतना पक्की याद होती है। तो नई वोकेबलरी से पहले आप पुरानी को रिवाइज कर लीजिएगा, तो मुफरदात हर लेसन के लास्ट में है, उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। लेसन 4, 5, 6, 7 ये सारे लेसन ऐसे ही हैं, इसमें कोई ग्रामर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें जो है टेक्स्ट है, और टेक्स्ट में आपको जो है वोकेबलरी मिलेगी बस। लेसन नंबर 8 में थोड़ा सा है हल्का सा ग्रामर, हाजा वाला, हाजा और जाली का जो हमने से पहले बना लिया है उसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया था, और ये बताया था। यहाँ पे एक्सरसाइज 65 पे आपको दिख सकता है, हाजा किताबुन दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस, हादल किताब दिस बुक दिस इज एन इनकम्प्लीट सेंटेंस। तो अगर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस दैट के बाद अलिफ लाम के साथ कोई वर्ड आ रहा है तो वो इनकम्प्लीट सेंटेंस है, और अगर हाजा जालिका तिलका हाउलाई उलाई का हादानी के बाद कोई वर्ड इंडेफिनेट आ रहा है, बगैर अलिफ लाम के आ रहा है, कॉमन वर्ड आ रहा है, तो आप उसको जो है कंप्लीट सेंटेंस मानेंगे। यही फर्क है, हादा किताबुन दिस इज अ बुक, हादल किताब दिस बुक। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। जी सर। लेसन नंबर 9 में यहाँ पे आपका शुरू हुआ था माजी, माजी का मतलब पास्ट टेंस। इसको जरा मैं उसी पिक्चर से समझा देता हूँ जिस पिक्चर से हमने पहली बार समझा था, शायद आपके लिए थोड़ा याद रखना आसान हो, क्योंकि एक बार जिस चीज से हम समझते हैं तो उसके उसी में थोड़ा सा हमारा दिमाग उसी के हिसाब से काम करना आसान करना होता है। तो ये वाली पिक्चर थी जिसमें हमने मादी को समझा था, यानी पास्ट में अगर हमें कोई बात किसी के बारे में कहनी है, कोई काम पास्ट में हुआ है, वो गया, तुम गए, मैं गया, मैंने खाया, तुमने खाया, उन सब ने खाया, उन दोनों ने खाया, तुम दोनों ने खाया, पास्ट में कोई बात हमें करनी है। पास्ट की बात में जो भी वर्ब हम बनाएंगे वो एक पहले वर्ब हम याद कर लेंगे, उसके बाद ही वर्ब हम बना सकते हैं। तो हमने कदबा और अकला फॉर एग्जाम्पल वर्ड ले लिया है, इस तरह के और भी वर्ब आपके पास है वो आपको याद करना पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। उसके बाद हम लास्ट में जो रेड वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, तो इससे समझ में आ रहा है कि माजी में जो भी चेंजेस आएंगे वो लास्ट में आएंगे, स्टार्टिंग से उसका कोई मतलब नहीं है, स्टार्टिंग में कोई चेंज नहीं आएगा जैसे कि मुदारे में आता है। तो माजी में जो भी चेंज आएगा लास्ट में आएगा। सबसे आसान माजी का
आपका सेकंड पर्सन था, जिसको मैंने आपको बताया था कि सेकंड पर्सन बहुत इजी है। ये 6 तो आप आराम से कर लेंगे अगर आप थोड़ा सा भी जहन में रहे आपके। तो अंता से कतबता, अंता कतबता यू एट। अंती से अकलती, यू एट, सॉरी कतबता यू रोट। तो यू एट अंता, अंता अकलता, ठीक है ना। इसी तरह अंतुमा के तुमा से आप याद रखें, कतबतुमा, अकलतुमा, दखलतुमा, खरजतुमा, तुम दोनों गए, तुम दोनों निकले। लाइबतुमा, तुम दोनों ने खेला। अब ये मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं है। अंतुम से प्लूरल मेल के लिए कतबतुम, जहबतुम, अकलतुम, दखलतुम। तो अगर अमीरा हमें बोलना हो कि तुम सबने सुना, मेल से, سمعتم. और फीमेल से, سمعتن. ठीक है। तो ये तो सेकंड पर्सन हो गया हल। आते हैं फर्स्ट पर्सन में, अना और नहनु। अना और नहनु, इसमें भी मेल फीमेल का कोई झमेला नहीं है। अना और नहनु में तू लग जाएगा अगर आई के बारे में कोई बात कही जा रही है, और ना लग जाएगा अगर वी के बारे में कोई बात कही जा रही है। कतब तू, आई रोट। अकल तू, आई एट। लाइक टू, आई प्लेड। एतमर तू, आई परफॉर्म द उमरा। हजज तू, आई परफॉर्म द हज, ठीक है ना। सल्लई तू, आई प्रेड। दाऊ तू, आई प्रेड, आई आस्क, ठीक है ना। बोलने वाला मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह ना लग जाएगा अगर वी की हम बात कर रहे हैं। अकल ना, वी एट, चाहे बोलने वाले मेल हो चाहे फीमेल हो। जहब ना, वी वेंट। दखल ना, वी एंटर्ड। ये हो गया फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट और सेकंड पर्सन हमारा हो गया। आ जाते हैं थर्ड पर्सन। हुआ के लिए कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा, जो आपने वर्ब याद किया है, दखला, खरजा, नसरा, अकला, ज़रबा, वो आपका ही के लिए आ जाएगा, यानी सिंगुलर मेल के लिए आ जाएगा। अगर हम बात करें डुअल की, तो जिस तरह डुअल में हम अलिफ लगाते हैं, हुमा में जैसे अलिफ लगाते हैं, वैसे ही वर्ब क्लास में अलिफ लगा देंगे। कतबा से हो जाएगा कतबा, अकला से हो जाएगा अकला, दखला से हो जाएगा दखला। हम बात कर रहे हैं मेल की। जो वर्ब है उसी में बस अलिफ लगा देंगे, और हमें मालूम है कि अलिफ का गहरा रिश्ता है किसके साथ, डुअल के साथ। इसी तरह फीमेल की बात करें तो उसमें भी अलिफ लगा देंगे, उसमें ऑलरेडी ता लगा रहता है। तो कतबता हो जाएगा, दखलता हो जाएगा, अखरता हो जाएगा, खरजता हो जाएगा, दे टू फीमेल वेंट, दखलता, दे टू फीमेल एंटर्ड, ठीक है ना। बुशरा व जैनब तबाखता, बुशरा एंड जैनब कुक्ड, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सेकंड पर्सन, सॉरी थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन प्लूरल रह गया। हुम की जगह वाव लग जाएगा। कतबू, दे ऑल रोट। अकलू, दे ऑल मेल एट। ضربू, दे ऑल मेल बीट। सल्लू, दे ऑल प्रेड, ठीक है। और अगर हुन्ना है, दे प्लूरल फीमेल है, बुशरा जैनब फातिमा एक साथ है, तीन या तीन से ज्यादा, तो नून लग जाएगा, सिर्फ नून बगैर अलिफ के। कतबना, ज़हबना, अकलना, दखलना, खरजना। क्लियर है, हो गया ये माजी कंप्लीट। क्लियर है। जी सर। चले आयशा आगे। जी सर। भी डाउट अगर आपके है दिमाग में किसी के भी, तो आप उसको वीडियो से देख लीजिएगा, तो मैं बहुत सुकून से वीडियो में आपको समझा दूंगा। मैं आपकी जेब में हूँ, जब मर्जी आप चाहे चला सकते हैं। तो लेसन 9, 10, 11 हमने कर लिया। एक बार यहाँ भी बता देता हूँ मैं। लेसन 9 में सिंगुलर को हमने पढ़ा था। सिंगुलर में क्या क्या आएगा, आई, यू सिंगुलर मेल, यू सिंगुलर फीमेल, ही और शी आएगा। तो ही के लिए दखला, कुछ ऐड नहीं करना पड़ेगा। शी के लिए दखलत, दहबत, अकलत, फेमिनिन के लिए ता ऐड करना पड़ेगा, सिर्फ ता साकिन ऐड करना पड़ेगा। तो आपका हो जाएगा शी, या जो भी सिंगुलर नाम है थर्ड पर्सन। यू के लिए अंता से हमने याद किया, अंता नजरता, अंता दखलता, अंता खरजता। यू फीमेल के लिए अंति दहबती, अंति दखलती, अंति खरजती, फीमेल के लिए हो जाएगा। और आई के लिए क्या रहेगा, उमैमा साहबा, आई के लिए क्या रहेगा, आप कहीं चली गई आप। जी सर। आई के लिए क्या रहेगा, मैंने कोई काम किया तो क्या ऐड होगा लास्ट में। पेश लगेगा सर, दखल तू, ठीक है, खरज तू। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो लेसन 9 में यही है सिंगुलर वाला।
लेसन 10 में डुअल है। डुअल में हमने देखा कि मैस्कुलिन होगा तो ना अलिफ लग जाएगा, ज़हाबा। फेमिनिन होगा तो ता के साथ, ज़हाबता, दे टू वेंट। फीमेल की हम बात कर रहे हैं। सेकंड पर्सन तो इजी है, अंतुमा दखलतुमा, अंतुमा खरजतुमा, अंतुमा लअibतुमा, अंतुमा वक़फ्तुमा, अंतुमा ज़हबतुमा, अंतुमा समिअतुमा, अंतुमा बसरतुमा, अंतुमा अखज़तुमा। तुमा लग जाएगा। और फर्स्ट पर्सन तो प्लूरल और डुअल सेम होता है, ना लगता है, दहबना, अकलना, दखलना, खरजना, वी एट, वी वेंट, वी एंटर्ड, फतहना, वी ओपन। तो सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन का ना लग जाएगा अगर वी की बात हो रही है। लेसन 11 में हमने प्लूरल के बनाए थे, और प्लूरल में हमने जाना है कि अगर मेल होगा तो वाव लग जाएगा। ज़हबू, ज़हबा से ज़हबू, अकला से अकलू, आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान लाए, ठीक है ना। सद्दकू, तस्दीक किया, ठीक है। सदकू, सच बोला। कज़बू, झूठ बोला, ठीक है ना। तो वाव लग जाएगा अगर हम प्लूरल की बात कर रहे होंगे, मेल की। प्लूरल फीमेल की हम बात कर रहे होंगे तो ना लग जाएगा। हुन्ना के नून से याद कर सकते हैं, ज़हबना, अकलना, दखलना, खरजना, बगैर अलिफ के नून। ذهبنا they all female went, खरजना they all female exited exit, ठीक है ना। और ज़हब तुम लग जाएगा अगर यू की हम बात कर रहे हैं। अकल तुम, दखल तुम, अंतुम से याद रखेंगे, अंतुम दखल तुम, ज़हब तुम। ज़हब तुम ना हो जाएगा अगर हम फीमेल की बात कर रहे हैं। सीन हमारे सामने फीमेल होंगी। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि आप सबने पढ़ा तो मैं कहूंगा करअतुन्ना, करअतुन्ना, दखलतुन्ना, समिअतुन्ना, इत्तफलतुन्ना, ठीक है ना। तो तुन्ना लग जाएगा अगर मैं सामने फीमेल बहुत सारी हैं उनसे बात कर रहा हूँ। वी के लिए तो ना लगता है, ये तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ये हो गई हमारी बुक टू बी कंप्लीट। ठीक है, आधे आधे टाइम में हमने कर लिया। अब आ जाते हैं मुबारे पे। लेसन नंबर बुक नंबर 3 का पहला लेसन तो माजी था। माजी में सिर्फ नेगेटिव था। माजी नेगेटिव के लिए रूबा क्या ऐड करते हैं स्टार्टिंग में? नेगेटिव अगर होगा माजी तो। माँ। और मुजारे में? ला। ठीक है, आते हैं मुजारे पे। मुजारे को भी मैं वही शेयर कर देता हूँ जो हमने उस वक्त पढ़ा था। ठीक है, ये तो मुजारे का जो है आपका ये वाला है। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें मुजारे में प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों होता है, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि इसमें भी वर्ब के साथ ही सब्जेक्ट हो तो इसमें भी उसी तरह के सेरे बनेंगे। रेड वाला पार्ट आपके सामने जो चेंजिंग हो रहा है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि चेंजिंग स्टार्टिंग और लास्ट दोनों में हो सकता है। लेकिन अक्सर और बेशतर जो स्टार्टिंग में या और ता ही आता है बस। यानी या और ता, स्टार्टिंग का चेंज बहुत ज्यादा नहीं है कि आपको कंफ्यूजन हो। एक अना में अलिफ आ रहा है और एक नहनु में नून आ रहा है, बाकी सब में या है या तो ता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है स्टार्टिंग में। बाकी सारा झमेला बात का ही है। देखते हैं इसको एक तरफ से। अना के अलिफ से हम याद रखा था हमने, अना अक्तुलु, अना अजहबु, अना अतबहु, अना उसल्ली, अना अहुज्जु। मैं अगर प्रेजेंट में कोई काम कर रहा हूं तो अना के अलिफ को वहीं पे हम लगा देंगे मुबारे के स्टार्टिंग में। लास्ट में कुछ नहीं ऐड होगा, स्टार्टिंग में लगा देंगे। तहबा यदहबु हमने याद किया तो अदहबु हो जाएगा। तबखा यतबखु, बनाना खाना बनाना याद किया तो अतबखु हो जाएगा। लाना यलअनु मतलब लानत करना याद किया तो अलअनु हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह जो है हमने अगर जो है वज़अ यज़अु याद किया रखने के माने में तो अज़अु हो जाएगा, अज़अु। बात करते हैं वी की, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में वी भी आता है। तो नहनु के साथ नहनु के नून से याद कर सकते हैं कि नहनु का नून स्टार्टिंग में लग जाएगा। नहनु नज़हबु, वी गो, ठीक है ना। नहनु नक़रअु, वी रीड। नहनु नलबसु, क्या माना होगा मीरा? वी नहनु ड्रेस। नलबसु, नहनु नलबसु सियाबन जदीदन। वी ड्रेस्ड अ न्यू ड्रेस। नहनु नलबसु सियाबन जदीदन यौमल ईद। वी ड्रेस्ड अ न्यू ड्रेस ऑन ईद। ठीक है, तो नहनु के साथ नून लगा देंगे और वो आपका वही सेम मुदारे में आपका माना दे देगा, चाहे मैस्कुलिन हो, चाहे फेमिनिन हो, चाहे दो हो, चाहे आप दो से ज्यादा। फर्स्ट पर्सन में झमेला नहीं है। आधे सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन में पहले सिंगुलर को लेते हैं। अंता और अंत। अंता वाला आसान है, अंती वाला थोड़ा झमेला, खातून थोड़ा सा कभी का झमेला कर देती है। तो अंता तख्तुल, यू ऑल किल। अंता तदहबु, यू ऑल गो। सॉरी, ऑल कह रहा हूँ। अंता मतलब यू, सिंगुलर। अंत तदहबु, यू को, एक से हम बात कर रहे हैं।
तो अंता के ता से हम याद रख सकते हैं कि उसको स्टार्टिंग में बस हम लगा देंगे, लास्ट में कुछ भी ऐड नहीं करना है क्योंकि सिंगुलर है। अंता तलअबू, यू प्ले, ठीक है ना। अंता तफरहू, यू बिकेम हैप्पी, ठीक है ना। अंता तुसर्रु, तुम इंसिस्ट, यू आर इंसिस्टिंग, ठीक है ना। तो अंता के साथ ता लगा देंगे। अंति फीमेल अगर होगा तो स्टार्टिंग में ता भी लगाएंगे और लास्ट में यानून भी लगाएंगे। अंति तख्तुलीना, यू किल। अंति तضحकीना, आयशा क्या माना होगा अंति तضحकीना? अंती तदहकीना, यू लाफ। ठीक है, बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, यू आर लाफिंग। यू लॉफ भी ठीक है, प्रेजेंट डेफिनेट भी ठीक है, फ्यूचर भी ठीक है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। यू लाफिंग। ठीक है, तो ये हो गया सिंगुलर। आते हैं डुअल में। डुअल में मैस्कुलिन फेमिनिन का कोई फर्क नहीं है। अंतुमा तकतुलाने, इसको हमने ऐसे याद किया था कि आने डुअल के लिए हम लगाते ही हैं मुस्लिमाने मोमिनाने के अंदर, तो वही वाला आने हम लगा देंगे। अंतुमा तकतुलाने, यू टू, मेल और फीमेल दोनों चलेगा। किल। अंतुमा तस्माआने, यू विल हियर, यू बोथ विल हियर, ठीक है। और ये हो गया आपका डुअल का, स्टार्टिंग में ता लगा और लास्ट में आने लग गया। तख्तुलाने, तख्तुलाने, तदहबाने, तफखाने, तलाबाने, तशरिबाने, ठीक है ना। तस्कुनाने, यू बोथ आर लिविंग, तस्कुनाने फी हादल मस्कन, यू बोथ आर लिविंग इन दिस हॉस्टल, ठीक है। ओके, मेरी आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है ना? जी ये सर, आ तो रही है, जो कटी थोड़ा आ रही है। तो मुझे लिखा हुआ है कि योर नेट इज अनस्टेबल, ठीक है। अंतुम के साथ अगर हम प्लूरल की बात करें मैस्कुलिन की तो वाव नून लग जाएगा, और हमें मालूम है कि प्लूरल के लिए वाव नून का रिश्ता एक है आपस में। मुस्लिमूना में हमने वाव नून लगा करके बनाया था, इस तरह माजी में हमने वाव लगाया था, दहबू, अकलू, दखलू। तो प्लूरल के लिए हम वाव नून ऐड कर देंगे। अंतुम तख्तुलूना, अंतुम तदहबूना, अंतुम तशरबूना, अंतुम तलअबूना। तो वाव नून ऐड करके हम प्लूरल को हम बना रहे होंगे यू ऑल, जो भी काम आगे हम करवा रहे हैं उससे कर रहा है जो जो भी। यही अगर अंतुन ना रहे तो सिर्फ नून लास्ट में लग जाएगा, हमने माजी में भी देखा था, लेकिन वो थर्ड पर्सन के लिए था, रहबना था, लेकिन यहाँ सेकंड पर्सन के लिए भी लास्ट में नून लग जाएगा। तख्तुलना, प्लूरल फीमेल सेकंड पर्सन, नून लास्ट में लग जाएगा और बाकी कोई चेंजिंग नहीं होगी। तख्तुलना, तजहबना, तुसल्लीना, तस्तकबिरना, ठीक है ना। तुम सबने तकब्बुर किया, अगर माना देना हो तो तस्तकबिरना। तो अंतुन्ना के साथ वो लग जाएगा। ओके, हो गया हमारा सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में अना का अलिफ, नहनु का नून, और सेकंड पर्सन में आपका अंता के साथ तख्तुलु, अंतुमा, अंती तख्तुलीना, अंतुमा तख्तुलाने, अंतुम तख्तुलूना, अंतुन्ना तख्तुलना। इसको आपने गदान याद भी किया था, गदान रिवाइज कर लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा। हुआ याक्तुलु, अगर हुआ ही की बात हो रही है, एक मैस्कुलिन की बात हो रही है, तो ये तो हमें वर्ब ऐसे ही हम याद करते हैं और उसमें कुछ भी ऐड किए बगैर। ज़हबा यज़हबु, अकला याकुलु, माजी मुदारे हम याद ही करते हैं और माजी मुदारे का जो हम मुदारे वाला पार्ट याद करते हैं वही आपका सिंगुलर मैस्कुलिन के लिए बन जाएगा। सिंगुलर फेमिनिन के लिए हिया के साथ ता लग जाएगा, तख्तुलु, तदहबु, ततबखु हो जाएगा, ता लग जाएगा। ये सेम है जो यू सिंगुलर में था वही सेम रहेगा, दोनों में कोई फर्क नहीं है। यू यानी ताकुलू का मतलब तुम खाते हो भी है, और ताकुलू का मतलब वो खाती है भी है। थर्ड पर्सन में दोनों सेम माने में सेम तरह इस्तेमाल होता है। डुअल की बात करें तो इसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन का फर्क ये है कि मैस्कुलिन में यख्तुलाने और फेमिनिन में तख्तुलाने। क्या लगता है स्टार्टिंग में फेमिनिन के लिए, जैसे कि यहाँ तख्तुलू लगा था उसी में आने लगा देंगे, और या लगता है मैस्कुलिन में यख्तुलू था तो यख्तुलाने हो जाएगा। डुअल वैसे ही रहेगा, बस आने लग जाएगा लास्ट में, स्टार्टिंग में या ता रहेगा अकॉर्डिंग टू मैस्कुलिन और फेमिनिन। तुम की बात करें, दे की बात करें तो वाउनून लग जाएगा, जैसे कि यहाँ वाउनून लगा था, बस यहाँ पे स्टार्टिंग में ता था क्योंकि तुम की बात चल रही थी, और यहाँ पे या रहेगा क्योंकि दे की बात चल रही है। यक्तुलूना, दे ऑल किल, यذهبूना, दे ऑल गो, और यलअबूना, दे ऑल प्ले, यशरबूना, दे ऑल ड्रिंक। कुन्ना की बात करें तो जैसे तख्तुलना था वैसे ही यक्तुलना हो जाएगा। जहबना में भी हमने देखा था, ठीक है, और यहाँ पे भी देखा हमने मुजारे में भी नून लास्ट में लग जाता है, स्टार्टिंग में ता लगेगा अगर सेकंड पर्सन होगा, और स्टार्टिंग में या लगेगा अगर थर्ड पर्सन हो। दैट्स ऑल। मुजारे डन। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। आते हैं वापस बुक में, हालांकि वापस फिर उधर ही जाना पड़ेगा अभी क्योंकि आगे अम्र आ रहा होगा।
तो ये आपका लेसन नंबर 2, 3, 4 हमने इसके अंदर यही पढ़ा। लेसन नंबर, मैं थोड़ा सा यहाँ भी रिवाइज करवा देता हूँ उसी को, सेम चीज है। लेसन नंबर 2 में हमने मुदारे मैस्कुलिन थर्ड पर्सन को पढ़ा था। मैस्कुलिन थर्ड पर्सन यदरुसु जो हमने पढ़ा, यक्तुलु में कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ेगा, ही के लिए हम बात बात बनाते हैं। और यदहबाने डुअल के लिए बनता है, जो यहाँ पे आया होगा। डुअल के लिए कोई वर्ड आया है? डुअल के लिए, डुअल के लिए, हाँ, ला यमनाआने, यमनाआने, यदहबाने, याकुलाने, यारिफाने। आने लास्ट में लग जाता है डुअल के लिए, और या तो स्टार्टिंग में मैस्कुलिन में रह गई। और प्लूरल में वाव नून लग जाता है। यदहबूना जैसे यक्तुलूना है, वैसे यदा यदऊना, दे ऑल प्रे, दे ऑल आस्क, दे ऑल डू दुआ, ठीक है ना। युहिब्बूना, दे ऑल लव द फैमिली मेंबर्स, ठीक है ना। तो इस वाले लेसन में, लेसन नंबर 2 में हमने ये तीन पढ़ा था, यदहबू, यदहबाने, यदहबूना, ये तीन हमने पढ़ा था, क्योंकि मैस्कुलिन सिर्फ थर्ड पर्सन हमने पढ़ा था। लेसन नंबर 3 में हमने फेमिनिन थर्ड पर्सन पढ़ा था। तो कौन कौन सा पढ़ा होगा? तजहबू, तजहब, तजहबाने, तजहबूना, सॉरी, तजहबू, तजहबाने, तजहबना, तजहबू, तजहबाने, तजहबना। तो अगर शी की हम बात कर रहे होंगे तो स्टार्टिंग में ता लगा देंगे। तदरुसु वो पढ़ती है, तलअबु वो खेलती है, तजहबु वो जाती है, ठीक है, तरजिउ वो लौटती है, ठीक है। ताकुलु, ताकुलुल गदा क्या मतलब होगा मीरा? वो खाती है, शी ईट्स। गदा, शी ईट्स लंच। ठीक है, चलिए ठीक है, थोड़ा जगाते रहना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, ताकि सिर्फ मैं ही ना बकबक कर रहा हूँ। तो तखरुजु शी वेंट आउट, शी गोज, सॉरी नॉट वेंट आउट क्योंकि मुजारे है। तो और यलाबना, अच्छा, और डुअल में आने लग जाता है, और उसके बाद प्लूरल में नून, यलाबना, यदहबना, यतबखना, यलाबना वो सब खेलती हैं। और यही अगर तस्लीमा साहब यलाबना को मैं तलाबना कर दूं तो क्या माना हो जाएगा? तुम सब खेलती हो। ठीक है, एक्सेलेंट। यतबखना वो सब खाना बनाती हैं, या कुलना वो सब खाती हैं। और इस तरह जो है हमने थर्ड पर्सन फेमिनिन को इस लेसन के अंदर हमने देखा था। वोकेबलरी सबकी देख लीजिएगा, वोकेबलरी जितनी ज्यादा यूज करेंगे आप, उतना ज्यादा आपके लिए फायदा होगा। लेसन नंबर 4 में हमने देखा था। अच्छा, यहाँ पे एक बात थी, ये भी बता देता हूँ, कहीं आपको याद हो या ना याद हो। जब भी हम सब्जेक्ट को पहले लाते हैं, वर्ब को बाद में लाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रहेगा। लेकिन जब हम वर्ब को पहले ले आए और सब्जेक्ट को बाद में लाएं, तो अलाउ है कि हम सिंगुलर ला सकते हैं। यदखुलुल औलादुल बैता, औलाद प्लूरल है, उसके बावजूद हम सिंगुलर लाए क्योंकि हम वर्ब को पहले ले आए थे। और जब हम वर्ब को पहले ले आए तो हमारे लिए अलाउड है कि हम उसको सिंगुलर ला दें। वैसे ही ततबखुल बनात, बनात प्लूरल है, लेकिन उसके बावजूद ततबखना नहीं लाए, बल्कि यतबखना नहीं लाए, बल्कि ततबखु लाए, सिंगुलर लाए हैं, क्योंकि बनात बाद में आए हैं। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में अल बनातु यतबखन ताम प्लूरल हमें लाना पड़ा है, क्योंकि हम सब्जेक्ट को पहले ले आए। लेसन नंबर 4 में हमने मुजारे के सेकंड पर्सन को हमने पढ़ा था। मुजारे मैस्कुलिन के सेकंड पर्सन को और फर्स्ट पर्सन को हमने देखा था। सेकंड पर्सन मैस्कुलिन के लिए हमें मालूम है कि ता स्टार्टिंग में लगाते हैं, जैसे शी में हम लगाते हैं, वैसे यू में लगाते हैं। तामलू तुम काम करते हो, मैं अहमद से बोल रहा हूँ, हामिद से बोल रहा हूँ, राशिद से बोल रहा हूँ, किसी एक बच्चे से बोल रहा हूँ बस। और अगर ये दो हो तो हम बोल देंगे तामलाने, ठीक है ना। हम कह देंगे कि आने लास्ट में ऐड कर देंगे हम, तदरुसाने यहाँ पे आया, तुम दोनों पढ़ते हो, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे हों अगर, तो वाव नून ऐड कर देंगे। तलाबू, तामलूना तुम सब जानते हो, ठीक है ना। और तकूमूना तुम सब काम करते हो, जो भी वहां पे माना है। तो वाव नून ऐड कर देंगे, हम प्लूरल की बात कर रहे हैं। और आई की हम बात कर रहे हैं तो अना से अमलू, अजहबू। वी की बात कर रहे हैं तो नदरुसु, नलाबू, ठीक है ना। नदरुसु वी स्टडी, नदरुसु वी स्टडी। बस देख लीजिएगा। इसके बाद मुदारे का ये वाला लास्ट लेसन है। इस लेसन के अंदर हमने क्या देखा था? मुदारे के फेमिनिन सेकंड पर्सन को देखा था, और फर्स्ट पर्सन को हमने देखा था, जो पहले हम देख चुके हैं। फेमिनिन सेकंड पर्सन अगर सिंगुलर हो तो तुरीदीना, स्टार्टिंग में था, लास्ट में या और नून दोनों। या तुरीदीना, तलाबीना, शरबीना, कुलीना, बखीना, तुम जाती हो, तुम खाती हो, तुम बनाती हो, जो भी आप उसका तर्जुमा यूज करें। डुअल में वैसे ही होगा जैसे मैस्कुलिन का था। तशरीबाने हो जाएगा, ताकुलाने हो जाएगा, ततबखाने हो जाएगा, तदरुसाने हो जाएगा, आने लग जाएगा। आने का साउंड आते ही आपके दिमाग में डुअल क्लिक करना चाहिए, और स्टार्टिंग में ता का साउंड आते ही आपके दिमाग में फेमिनिन क्लिक करना चाहिए। और अगर हम प्लूरल की बात करें
तो हो जाएगा ता स्टार्टिंग में और लास्ट में नून। जैसे यहाँ पे है तदहबना, अंतुन्ना तदहबना बिल हाफिलती, तुम सब जाती हो बस से। अंतुन्ना तदहबना इलल मदरसती माअन, क्या तुम जाती हो स्कूल साथ में, तो वो जो है तदहबना हो जाएगा। और वी के लिए नहनु नदहबु, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, नदहबु मान वलाकिन अहयानन नदहबु अला हिदतिन अयदन, कोई इसका तर्जुमा करेगा, वलाकिन अहयानन नदहबु अला हिदतिन अयदन, कोई भी। कर्नाटक। सर कौन सा बोल रहे हैं? वलाकिन अहयानन नदहबु अला हिदतिन अयदन। सर करूँ? कीजिए। नाम यस। यस। चलिए मैं साहब को करने दीजिए। नाम यस, नानू मैं, नजहबू जाती हूँ साथ, लेकिन अहयाना कभी कभार। मतलब कभी कभार, मतलब हम सब जाते हैं बताइए आयशा। अकेले। सेपरेटली ऑल्सो। अकेले अकेले। अकेले अकेले, अकेले अकेले भी, चलिए ठीक है। तो इस लेसन में हमारा ये मुदारे वाला पोर्शन हो गया था कंप्लीट। लेसन नंबर 6 में 4 मिनट है शायद, आखिरी, आई थिंक आखिरी होगा ये, या के बाद एक और हो सकता हो जाए। लेसन नंबर 6 में हमने ऑर्डर को पढ़ा था, अम्र को पढ़ा था। अम्र का मतलब ये है कि अगर हमें किसी बात के करने का हुक्म देना है तो हम कैसे करेंगे। और हमने जाना था कि जब भी हम ऑर्डर देते हैं तो हम सेकंड पर्सन को देते हैं और बनाते हैं मुदारे से। तो मुदारे का सेकंड पर्सन के अलावा से हमें कोई मतलब नहीं है, थर्ड पर्सन से या फर्स्ट पर्सन से हमें कोई मतलब नहीं है। कोई बताएगा अम्र कैसे बनता है, बताना चाहेगा? जी सर। बताइए। इसका मुजारे का जो पहला वर्ड है वो गिर जाता है, ठीक है, ये गिर गया। और लास्ट वाला भी वर्ड गिर जाता है। लास्ट लास्ट वाला वाला वर्ड भी गिर जो जाएगा। वर्ड है वो गिर जाता है, वो भी गिर जाता है। सब जब गिरा दूं, लाम नून 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 नून, चलिए गिरा दिया। सिर्फ नून गिरता है। हाँ बिल्कुल सीखा आपने। अच्छा चलो, जी, लास्ट का सिर्फ नून गिरता है। अभी भी थोड़ा करेक्शन बाकी है, कोई और कर देगा? सर सिर्फ फिर नून लिख भी निस्वान लगते नहीं हैं गिरता स्टार्टिंग। है। नून गिरने में भी एक करेक्शन है। सर नून निस्वान नहीं गिरता है। हाँ नून है, इस बार ये वाला प्लूरल वाला नून नहीं गिरेगा। चलिए मामा साहब आगे गिरता है सर, आपका। और जी सर। हाँ। सर फेमिनिन का सर नून नहीं साथ गिरता इसमें। मतलब जज्म सुकून भी हो जाता है ना सर। जिस पे नून नहीं है वहां साकिन हो जाएगा। चलिए आगे बोलिए। जी। सर स्टार्टिंग में अलिफ लग जाता है। अगर पहला साकिन है तो स्टार्टिंग में हमें अलिफ सर लगाना ये पड़ेगा। ठीक है, और शुरू में हमजतुल वस्ल आता है तो साकिन हो जाता है सर। ठीक है, हमजा हमजतुल वस्ल पे क्या आएगा जबर जेर पेश में से? जब उसको पढ़ा जाएगा तो क्या सर आएगा? जबर। कोई और बताए? नहीं सर, जेर आता है, जेर आता है। वन लाइन आंसर नहीं हो पाएगा। नहीं, जेर होता है सर। तस्लीमा साहिबा बता रही वो है, बताइए। पेश में पेश रहता है, अगर जेर एक जबर में शायद। अल्फाबेट पर फत्ता ठीक है, है तो अच्छा सर। वही फॉलो करेगा, अगर दम्मा है तो दम्मा फॉलो करेगा। फतहा है तो फतहा फॉलो करेगा, जमा है तो जमा, ये नहीं, कह रही है? फत्ता है तो कसरा आएगा। हाँ अब ठीक हो गया। तो अगर जी सेकंड सर। वाले अल्फा लेटर पे जबर या जेर है तो स्टार्टिंग में जेर आएगा। और अगर सेकंड वाले भी जेर लेटर पे पेश है तो पेश आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा उक्तुल में? मैंने पढ़ पेश के ही बता दिया। पेश आएगा दम्मा उक्तुल, सर। कि काफ पे जम्मा है। पेश आएगा सर, पेश पेश। आएगा। उक्तुल आइन कलमे उक्तुली, पे अगर पेश तो होगा तो अब जी। बन जाएगा उक्तुल। उक्तुल उक्तुली उक्तुला उक्तुलु उक्तुलना। तुम एक मेल कत्ल जी। करो, तुम एक फीमेल कत्ल करो, तुम दोनों मेल या फीमेल कत्ल करो, तुम सब मेल कत्ल करो और तुम सब फीमेल कत्ल करो। इस तरह हम बनाते हैं अम्र को। ये बनाने का तरीका है अम्र का। 1.5 मिनट बाकी है, मैं नहीं भी इसी के अंदर कर देता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। सेम चीज नहीं के अंदर है, बस नहीं में हम, नहीं का मतलब किसी चीज के ना करने का हुक्म देना। नहीं में हम उर्फ मुजारे को नहीं गिराएंगे, बस स्टार्टिंग में ला लगा देंगे, सबके ला लगा देंगे। और लास्ट का जो वही रूल रहेगा जो अम्र वाला है। लास्ट का रूल यानी जो आपने बताया कि नून सारे गिर जाएंगे, अगर नून नहीं होगा तो साकिन हो जाएगा।
और नून निस्वा का नून नहीं गिरेगा, अम्र नहीं बन गया। ला तख्तुल मत कत्ल करो, ला तख्तुली तुम मत कत्ल करो, ला तख्तुला तुम दोनों मत कत्ल करो, ला तख्तुलु तुम सब मत कत्ल करो, और ला तख्तुल्ला तुम सब फीमेल कत्ल मत करो। ठीक है ना, क्लियर है? जी सर। जी सर। ये हमारे लेसन नंबर 6 और 7 दोनों हो गया हमारा कंप्लीट। इंशाल्लाह से आगे की कल कर लेंगे इंशाल्लाह। अभी हमारे पास टाइम है, अच्छी खासी स्पीड रही। अगर कोई डाउट होगा तो इस वीडियो को दोबारा आप सुन लीजिएगा, नहीं तो पुरानी वीडियो सारी आपके पास होंगी, नहीं हो तो सारी चैनल पे पड़ी होगी। बुक के नाम लिखा हुआ है, बुक B1 B2 B3 करके बुक के नाम के साथ है, तो आप देख सकते हैं। और वरना आगे तो क्लास में हम करेंगे ही, और आप पूछ भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है सर। तो मिलते हैं जी सर। इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इस ज़बान को हमारे लिए आसान से आसान तर कर दे, इसका पढ़ना समझना समझाना बोलना और तर्जुमा करना और वोकैबुलरी हमारे लिए आसान से आसान तर कर दे। आमीन रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम।